एक छोटा लड़का पहली बार जादू दिखाने गया, लेकिन गलती से उसने कील निगल ली। अचानक उसे उल्टी सी आई और फिर कुछ अनोखा हुआ। उसने अपने मुंह से एक अंडा उगल दिया। ये देखकर दर्शक हैरान हो गए और तुरंत उसे इनाम देने लगे। लड़के को यकीन नहीं हुआ कि उसकी पहली ही परफॉर्मेंस से उसने और उसकी माँ के आधे महीने का खर्चा कमा लिया। वो उत्साह में घर भागा और माँ से कहा कि वो उसे हिलाए। माँ ने जैसे ही उसे हल्का सा हिलाया, लड़के के शरीर से ढेर सारे सिक्के गिरने लगे। माँ की खुशी देखकर लड़के ने कसम खाई कि जल्द ही वो सिक्कों को सोने में बदल देगा। लेकिन समय बीतने के साथ बड़ा होने पर उसे पता चला कि सड़क पर जादू दिखाने से बस 3 वक्त का खाना ही चल पाता है। बचपन का वादा पूरा न होने से उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। इसी बीच हुडिनी नाम का जादूगर, जो हथकड़ी से भागने का जादू दिखा रहा था, को एक पुलिस वाले ने चुनौती दी। उसने हुडिनी को असली हथकड़ी पहनाई और कहा कि सबके सामने इससे निकल कर दिखाए। हुडिनी ने बिना घबराए कमर से एक तार निकाला और चंद सेकंड में हथकड़ी खोल दी। दर्शकों की तालियों ने उसे मशहूर करने का आइडिया दे दिया। अगले दिन हुडिनी पुलिस स्टेशन गया। ढेर सारे पत्रकार बुलाए और अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर जेलर से शर्त लगाई। उसने एक अजीब सी मांग की। जेलर ने उसकी बात मान ली और उसे जोरदार मुक्का मारा, जो एक हाथी को भी मार सकता था। लेकिन हुडिनी को दर्द की जगह मजा आया और वो मुस्कुराने लगा। जेलर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे जेल में डाल दिया। लेकिन यही हुडिनी का असली प्लान था। वो जेल से भागकर मशहूर होना चाहता था। उसकी बीवी ने उसे चूम कर कुछ दिया, लेकिन जेलर को शक हुआ। उसने हुडिनी का मुंह चेक किया पर कुछ नहीं मिला। जेलर ने धमकी दी कि अगर वो भागा तो उसे गिरफ्तार कर लेगा। हुडिनी बिल्कुल नहीं डरा। सबके जाने के बाद उसने असली जादू शुरू किया और भाग निकला। इस भागने ने उसे रातों रात मशहूर कर दिया। लेकिन हुडिनी को और बड़े जादू की जरूरत थी, वरना उसकी शोहरत फीकी पड़ जाती। उसने दुनिया की सबसे सख्त जेल में जाकर दांव लगाया कि वो 1000 किलो की जंजीरों में बंध कर भागेगा। जेलरों ने उसका मुंह बंद किया, तस्वीरें खींची और अपनी जेल की सुरक्षा का ढोल पीटा। लेकिन जैसे ही वो गए, हुडिनी ने अपनी छठी उंगली खोली और 3 मिनट में गायब हो गया, सिर्फ जंजीरें छोड़कर। इसने उसे भागने का बादशाह बना दिया। फिर भी हुडिनी रुका नहीं। उसने पानी के टैंक में उल्टा लटक कर ताले लगवाए और जादू दिखाया। अगर ये जादू फेल होता तो उसकी जान और शोहरत दोनों जाती। 25 मिनट बीतने पर दर्शक घबरा गए, क्योंकि कोई इतना देर सांस नहीं रोक सकता। वो चिल्लाने लगे कि टैंक तोड़कर हुडिनी को बचाओ। सहायक ने फायरमैन को बुलाया, लेकिन जब टैंक खोला गया वो खाली था। इसने हुडिनी की शोहरत को और बढ़ा दिया। जर्मनी के राष्ट्रपति ने उसे बुलाया। हुडिनी ने ऐसा जादू दिखाया जो किसी ने पहले नहीं देखा था। उसने टारगेट के बीच खड़े होकर कहा कि वो मुंह से गोली पकड़ेगा। सैनिक हैरान था, लेकिन गोली चलाने पर हुडिनी ने सचमुच गोली मुंह से पकड़ ली। असल में उसने बंदूक में चुंबक लगाया था जो गोली को खींच लेता था और सैनिक खाली बंदूक चलाता था। इस आसान ट्रिक ने उसे फिर से सुर्खियों में ला दिया। फिर रूसी शाही परिवार ने उसे बुलाया। हुडिनी ने सबको अपनी इच्छा कागज पर लिखने को कहा। राजकुमारी ने एक कागज चुना और रानी ने पढ़ा। महल के बाहर की घंटी फिर से बजे। वो घंटी सैकड़ों सालों से खामोश थी और उसकी रस्सी भी टूट चुकी थी। घंटी महल की छत पर थी, लेकिन हुसियू, इस जादू ने शाही परिवार को हैरान कर दिया। वो घुटनों पर गिर पड़े और उसे जादू का देवता कहने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता, ये इच्छा हुडिनी ने पहले से तय कर रखी थी। उसने पहले ही एक स्नाइपर को सामने की इमारत में छिपा दिया था, जिसके पास साइलेंसर वाली बंदूक थी। जैसे ही राजकुमारी ने रस्सी खींची, स्नाइपर ने घंटी पर गोली मारी। इसके बाद हुडिनी की शोहरत पूरी दुनिया में फैल गई। उसने अपने बचपन का वादा पूरा किया और अपनी माँ के लिए ढेर सारा पैसा कमा लिया। लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ी और जादू के शो फीके पड़ने लगे। लोग अब सिनेमा की ओर खींचने लगे, जहाँ चार्ली चैपलिन जैसे अभिनेता उन्हें हंसा हंसा कर लौटपोट कर रहे थे। ये बात हुडिनी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। दर्शकों को वापस लाने के लिए उसने एक पागलपन भरा फैसला किया। उसने अपना शो थिएटर से निकालकर एक बर्फीली झील पर ले गया। उसने खुद को जंजीरों से बांधकर 100 मीटर ऊंचे पुल से छलांग लगा दी। बर्फीले पानी में उसने जंजीरें खोल दी, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि पानी का बहाव उसे दूसरी जगह ले गया था। जब उसे लगा कि अब उसकी जान जाएगी, तभी उसकी माँ की छवि सामने आई और उसने रास्ता दिखाया। आखिरकार हुडिनी न सिर्फ बाहर निकला, बल्कि अखबारों ने उसे फिर से सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद एक शो में हुडिनी ने अनोखे तरीके से 100 टन वजनी हाथी को दर्शकों के सामने गायब कर दिया। आज तक कोई उस जादूगर। एक लड़के ने पाया कि चेक जालसाजी करना कितना आसान है। उसने एक खिलौना हवाई जहाज का लोगो लिया, उसे नकली चेक पर चिपकाया और चाकू से पुरानी तारीख हटाकर अगले दिन की तारीख लिख दी। इस तरह उसने एक ऐसा नकली चेक बनाया जो असली जैसा लगता था। फिर वह बेफिक्र होकर बैंक गया और एक खूबसूरत कर्मचारी को चुनकर चेक कैश करने को कहा। जब कर्मचारी चेक की जांच करने वाली थी, लड़के ने मीठी मीठी बातें करके उसका ध्यान भटकाया। 17 साल का यह लड़का, जिसका नाम था फ्रैंक, इस तरह अपनी पहली बड़ी कमाई कर ली। लेकिन यह रकम उसके लिए काफी नहीं थी। उसने सैकड़ों नकली चेक बनाए। वह जानता था कि पायलट की वर्दी पहनने से लोग उसे सम्मान देते हैं। कोई भी बैंक एक एयरलाइन टिकट वाले पायलट को मना नहीं करता। उसे यह भी पता चला कि होटल भी पायलट के लिए चेक कैश करते हैं। एक होटल ने उसे बताया कि एयरपोर्ट पर भी चेक कैश हो सकता है। ये सुनकर उसने एयरपोर्ट पर जाने की सोची। वहाँ कर्मचारी ने उससे पूछा कि क्या वह फ्लाइट लेना चाहता है। तब उसे पता चला कि पायलट मुफ्त में उड़ान भर सकते हैं। इससे उसे एक और साहसी आइडिया आया, क्यों न मुफ्त उड़ानों से दुनिया भर के बैंकों में चेक कैश किए जाएं। वह फिर बैंक गया, एक और खूबसूरत कर्मचारी को चुना और नकली पायलट बनकर उसका दिल जीत लिया। उसने कर्मचारी से बैंक चेक की जरूरी कोडिंग की जानकारी ले ली। फिर वह एक नीलामी में गया और एक पुरानी मशीन खरीदी, जिससे चेक के नीचे के कोड बदले जा सकते थे। इससे उसके नकली चेक और असली लगने लगे। बैंकों को 2 हफ्ते बाद ही पता चलता कि चेक नकली है, लेकिन उसकी धोखाधड़ी बढ़ती गई और वह पुलिस की नजर में आ गया। एक दिन एक पुलिस जासूस ने एक होटल में उसका इस्तेमाल किया हुआ चेक पाया। उसी वक्त लड़का अपने कमरे में लौटा। जासूस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने शांत रहकर कहा कि वह एक गुप्त जासूस है और असली अपराधी को उसके साथ ही ले गए। उसने अपना बटुआ जासूस को दे दिया। जब जासूस बटुआ चेक करने वाला था, लड़के ने उसे खिड़की से बाहर देखने को कहा, जहाँ एक बूढ़ा आदमी कार में बैठाया जा रहा था। वह उसका पड़ोसी था। लड़के की शानदार एक्टिंग ने जासूस को चकमा दे दिया। वह अपने जालसाजी के सामान के साथ जासूस के सामने से निकल गया। जब जासूस ने बटुआ चेक किया तो उसे पता चला कि वह ठगा गया। जासूस को गुस्सा आया। उसने सोचा कि यह अपराधी पुराना खिलाड़ी होगा, लेकिन अपराधियों के रिकॉर्ड में उसका कोई नाम नहीं मिला। जब उसने बैरी एलन नाम से जांच की तो एक वेटर ने बताया कि यह एक कॉमिक बुक का सुपर हीरो है। जासूस को समझ आया कि अपराधी कोई बच्चा है। उसने भागे हुए बच्चों की जांच शुरू की और आखिरकार लड़के के घर पहुंचा। उसकी मां ने तस्वीर दिखाई और जासूस को उसका असली नाम पता चला। मां को पता था कि वे उसे पकड़ने आए हैं। लड़के ने नकली चेक से $13 लाख की ठगी की थी। वह शानदार जिंदगी जी रहा था, लेकिन पायलट की पहचान अब उसे छोटी लगने लगी। उसने नई पहचान चुनी। बिना एक दिन कॉलेज गए उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का लोगो काटा, उस पर अपना नकली नाम छापा और डिग्री बना ली। वह हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट बन गया। हॉस्पिटल के डीन को उसका रिज्यूमे इतना पसंद आया कि उसने उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बना दिया। उसके नीचे कई प्रशिक्षु डॉक्टर और नर्सें थीं, लेकिन उसकी मेडिकल जानकारी सिर्फ फिल्मों से आई थी। वह कभी भी पकड़ा जा सकता था। एक दिन एक कार हादसे का मरीज आया। उसका खून से भरा घाव देखकर वह डर गया, लेकिन शांत रहकर उसने प्रशिक्षु डॉक्टरों से सवाल पूछे। किसी तरह वह बच गया, लेकिन वह अब और नहीं रुकना चाहता था। उसने सुना कि उसकी गर्लफ्रेंड के पिता एक सम्मानित वकील है। उसने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। गर्लफ्रेंड का परिवार उसकी डॉक्टरी से खुश था, लेकिन उसने अचानक कहा कि वह वकील बनना चाहता है और बर्कले से ग्रेजुएट है। उसने वकील बनने की डिग्री भी जालसाजी से बनाई। वह वकील बन गया। उसने फिल्मों से सीखकर काम शुरू किया, लेकिन उसका दिखावटी और अजीब तरीका जज को पसंद नहीं आया। उसे नहीं पता था कि वह पुलिस की नजर में नंबर 1 अपराधी है। उसी दिन जब वह अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर रहा था, पुलिस ने उसे ढूंढ लिया, लेकिन गाड़ियों की लाइट्स ने उसे सावधान कर दिया। वह जल्दी से ऊपर गया और अपने लाखों डॉलर समेटने लगा। वह भले ही झूठी जिंदगी जी रहा था, लेकिन वह अपनी गर्लफ्रेंड से सचमुच प्यार करता था। उसने उसे परसों सुबह एयरपोर्ट पर मिलने को कहा, लेकिन गर्लफ्रेंड उससे उतना प्यार नहीं करती थी। जब वह खुशी खुशी एयरपोर्ट पर उसे देखने गया, तो उसने गर्लफ्रेंड के चेहरे पर घबराहट देखी। उसे पता चल गया कि उसकी